नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर वार करती है। ये कहानी है परिवार की, हमारी उन बड़े बड़े महत्वाकांक्षाओं की और उस फर्ज की जिससे हम अक्सर कामयाबी की अंधी दौड़ में कहीं पीछे छोड़ देते हैं। इस कहानी के केंद्र में है आरव और उसके दादा दादी। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही समाज का एक ऐसा आईना है जो हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि यार सफलता की असली कीमत आखिर है क्या। तो चलिए सीधे इस नैरेटिव की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस एक मासूम वादे से जो इस पूरी कहानी की नींव है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बचपन में आरव अक्सर अपने दादा दादी से यही कहता था। ये सिर्फ एक बच्चे के बोले गए कुछ मीठे शब्द नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही गहरा जुड़ाव था जो उसने अपने बड़ों के साथ महसूस किया था। और सच कहूं तो यही वादा आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल एंकर बनता है। कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक पोते का बचपन का वादा। अब ये गहरा रिश्ता आखिर बना कैसे? इमेजिन कीजिए एक छोटा सा गांव जहां आरव की पूरी दुनिया उसके दादा दादी के ही इर्द गिर्द घूमती थी। दादी की वो हर रात वाली कहानियां और दादाजी की उंगली पकड़कर खेतों में मीलों तक पैदल चलना। ये जो निस्वार्थ प्रेम और बिना किसी शर्त के दिया गया समय था ना, इसी ने आरव के मन में उनके लिए इतना गहरा सम्मान पैदा किया। और यही वो अनमोल रिश्ता है जो आगे चल के दांव पर लगने वाला है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, दूरियां और बदलती प्राथमिकताएं सामने आने लगती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रिश्तों में ये दूरियां रातों रात नहीं आती। ये बहुत ही धीरे धीरे हमारी महत्वाकांक्षाओं के साथ घर कर जाती हैं। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था और पूरे गांव को लगता था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। शुरुआत होती है शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन से, फिर उसका घर से दूर जाना। शुरू में रोज फोन आते हैं, लेकिन फिर पढ़ाई और काम के प्रेशर में कॉल्स कम होने लगते हैं। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात, उसकी गैर मौजूदगी में घर के बुजुर्गों को बस एक बोझ समझा जाने लगता है। और फिर आती है वो रात जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा झकझोरने वाली है, वो है पीढ़ियों की सोच का ये बहुत बड़ा अंतर। एक तरफ आरव के माता पिता का वो गुस्सा है जो साफ कहते हैं, अब हम इनकी सेवा नहीं कर सकते। ये आज के दौर की उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जहां किसी का उपयोग खत्म होते ही उसे एक पराया कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ दादा दादी का वो जीवन भर का बलिदान है, जो कांपती आवाज में बस इतना कहते हैं, इतने साल इस घर के लिए हमने कितनी मेहनत की। उनका वो जीवन भर का संघर्ष पल भर में मिट्टी में मिला दिया जाता है। और फिर वो बरसाती रात आती है। आरव के माता पिता दादा दादी का सामान सच में घर से बाहर फेंक देते हैं। दादी रोते हुए कहती हैं, चलो जी, शायद यही हमारी किस्मत है। जरा सोचिए उस पल के बारे में, उम्र के उस आखिरी पड़ाव पर जब इंसान को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन बुजुर्गों को रोते हुए अपना ही घर, अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब आरव लौटता है तो एक बहुत ही दिल दहला देने वाला सच उसका इंतजार कर रहा होता है। अब कहानी में तनाव अपने एकदम चरम पर है। आरव छुट्टियों में घर लौटता है और सबसे पहले सीधे दादा दादी के कमरे की तरफ भागता है, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली। जब वो अपनी माँ से पूछता है तो वो बस नजरें चुराते हुए इतना कहती है कि वो कहीं चले गए हैं। आरव को शक होता है, उसकी घबराहट बढ़ती है और फिर शुरू होती है उसकी वो बेचैन कर देने वाली तलाश। वो पागलों की तरह पूरे गांव में उन्हें खोजता है और फाइनली गांव के बाहर एक पुराने मंदिर तक पहुंचता है। लेकिन घर पर उसे जो सच पता चला था ना, उसने आरव को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। आंखों में आंसू लिए उसने अपने माता पिता से पूछा, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, आपने उन्हीं को अकेला छोड़ दिया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था दोस्तों, ये उस पूरी पीढ़ी पर एक बहुत बड़ा तमाचा था जो अपनी जड़ों को इतनी आसानी से भूल जाती है। उस रात आरव एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। वो गिल्ट, वो अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे दादी की बातें, दादाजी का वो लाड़ प्यार बार बार याद आ रहा था। वो खुद को कोसने लगा था कि क्या उसकी शहर जाने की ये महत्वाकांक्षा ही इस टूटते परिवार का असली कारण है। वो सोच रहा था कि अगर वो घर पर ही होता तो शायद ये नौबत कभी आती ही नहीं। और इसी बेचैनी के बीच कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ यानी पुनर्मिलन और समाधान की तरफ बढ़ती है। कई दिनों की पागलों जैसी तलाश के बाद आरव आखिरकार गांव के बाहर उस पुराने मंदिर के पास पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। उसने देखा कि एक कोने में दादाजी बैठे थे और दादी उनके पास लेटी हुई थी।
दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर और बेहाल लग रहे थे। ये देखकर आरव अपने आंसू बिल्कुल नहीं रोक पाया। वो दौड़कर सीधे उनके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उनसे माफी मांगने लगा कि उसने उन्हें अकेला कैसे छोड़ दिया। और उस वक्त दादाजी ने जो जवाब दिया ना, उसने आरव को एकदम निशब्द कर दिया। उन्होंने अपने कांपते हाथों से आरव के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटा, गलती तेरी नहीं है। ये छोटे से शब्द दिखाते हैं कि एक बुजुर्ग का प्यार कितना निस्वार्थ होता है। उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अपने पोते के लिए एक अथाह स्नेह था। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि आरव ने एक बहुत ही मैच्योर और बड़ा फैसला लिया। वो उन्हें तुरंत घर वापस ले आया, लेकिन उसने अपने माता पिता को एक साफ अल्टीमेटम दे दिया। अगर इस घर में मेरे दादा दादी की इज्जत नहीं हो सकती तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। उसने अपने बचपन के घर के बजाय अपने पारिवारिक मूल्यों और अपने फर्ज को चुना। और ये फैसला हमें ले जाता है सच्ची सफलता के नए मायनों की तरफ। आरव ने सिर्फ खोखले वादे नहीं किए थे। कुछ दिनों बाद जब वो शहर वापस गया तो वो अकेला बिल्कुल नहीं था। उसने अपने दादा दादी को हमेशा के लिए अपने साथ शहर ले लिया। अब वो खुद उनका बिल्कुल उसी तरह ख्याल रखता था जैसे बचपन में उन्होंने आरव का रखा था। सुबह दादी के साथ चाय पीना और रात को दादाजी के साथ बैठकर लंबी लंबी बातें करना, ये उसकी नई दिनचर्या बन गई थी। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से समाज और आरव की सोच का एक बहुत बड़ा अंतर हमारे सामने रखती है। गांव वालों के लिए बड़ा आदमी वो था जो शहर जाकर पढ़ाई करे और खूब सारे पैसे कमाए। लेकिन आरव ने इस परिभाषा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उसके लिए एक बड़ा आदमी वो बिल्कुल नहीं है जिसके पास सिर्फ डिग्रियां या बैंक बैलेंस हो, बल्कि वो है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है और उनकी देखभाल करता है। जब एक दिन दादी ने ऐसे ही मुस्कुराकर उससे कहा कि तू सच में बड़ा आदमी बन गया, तो आरव ने बहुत ही गहराई से जवाब दिया। उसने कहा, बड़ा आदमी वो नहीं जो पैसे कमाए, बड़ा आदमी वो होता है जो अपने बड़ों का सम्मान करे। सच कहूं तो ये एक वाक्य इस पूरी कहानी की आत्मा है। सफलता सच में कोई बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि ये आपका चरित्र है, आपका वो फर्ज है जो आप अपने परिवार के प्रति निभाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का अंतिम और सबसे बड़ा सबक यही है, जिन लोगों ने हमें बचपन में संभाला, हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की, उन्हें उनके बुढ़ापे में, उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आरव को जो सुकून अपने दादा दादी की सेवा करके मिला ना, वो सुकून उसे शहर की किसी बड़ी से बड़ी कामयाबी में कभी नहीं मिल सकता था। अब आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए स्क्रीन पर दिख रहा ये गहरा सवाल हम सभी के सामने है। जिस पीढ़ी ने अपनी पूरी जिंदगी हमें बड़ा करने और संवारने में लगा दी, उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में हम उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना होगा। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।